हेलो दोस्तों, एसके समरी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं बिहार बोर्ड क्लास 12 100 मार्क्स इंग्लिश के प्रोज सेक्शन का चैप्टर नंबर 2 पढ़ाने जा रहा हूं। दोस्तों, ये मेरा पूर्ण आशा है और विश्वास है कि आपको ये समरी बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर ये समरी अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। चलिए, इन्हीं बातों को देखते हुए मैं समरी को स्टार्ट करता हूं। समरी का नाम है भारत इज माई होम, यानी इसका हिंदी नेम होगा भारत मेरा घर है। भारत मेरा घर है। चलिए, अब देखना है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी भारत इज माई होम जो है ये डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर। वह जो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन महान स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे। अब दोस्तों, जानना है कि फ्रीडम फाइटर मतलब क्या होता है। तो फ्रीडम फाइटर का मतलब होता है स्वतंत्रता सेनानी। स्वतंत्रता सेनानी किसे कहते हैं? तो जो स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिए उन्हें स्वतंत्रता सेनानी कहते हैं। तो ये जो थे स्वतंत्रता सेनानी में भी भाग लिए थे। एज वेल एज, इसके साथ साथ एन इमिनेंट एजुकेशनलिस्ट, और इसके साथ साथ जो है ये एक महान शिक्षाविद भी थे। एजुकेशनलिस्ट मतलब होता है शिक्षाविद। तो यहाँ दोस्तों जानना है कि भारत इज माई होम इज रिटेन बाय डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है। ही वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर एज वेल एज इमिनेंट एजुकेशनलिस्ट। वे जो थे महान स्वतंत्रता सेनानी में से एक थे और उसके साथ साथ ये एक शिक्षाविद भी थे। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ना है। डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन प्रेसिडेंट मतलब होता है राष्ट्रपति। तो यहाँ है डॉक्टर जाकिर हुसैन बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1967, यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन 1967 में भारत के राष्ट्रपति बने। अर्लियर मतलब इसके पहले, अर्लियर मतलब होता है इसके पहले। अर्लियर ही हैड सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ बिहार। इसके पहले वे बिहार में गवर्नर के पद पर भी सेवा दे चुके हैं। दोस्तों, जानना है गवर्नर मतलब होता है राज्यपाल। तो इससे पहले जब ये 1967 में राष्ट्रपति बने, उससे पहले ये बिहार के गवर्नर के पद पर सेवा दे चुके हैं। चलिए दोस्तों, अब राइटर परिचय हो गया। अब हम समरी की ओर बढ़ते हैं। तो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट। चलिए दोस्तों, जानना है एक्सट्रैक्ट मतलब होता है अंश, टुकड़ा या हिस्सा। तो भारत इज माई होम इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्पीच ऑफ डॉक्टर जाकिर हुसैन, यानी भारत इज माई होम जो है डॉक्टर जाकिर हुसैन के भाषण का एक अंश या टुकड़ा है। ही गेव इन 1967, जो इस भाषण को उन्होंने 1967 ईस्वी में दिए थे। आफ्टर मतलब होता है के बाद। आफ्टर द टेकिंग द ओथ। चलिए दोस्तों, जानना है ओथ मतलब होता है शपथ लेना, शपथ। और प्रेसिडेंट मतलब राष्ट्रपति। तो यहां कहते हैं कि आफ्टर द टेकिंग द ओथ एज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी इन्होंने 1967 ईस्वी में राष्ट्रपति पद का जब शपथ लिए थे, उसके बाद ये एक स्पीच दिए थे। उसी स्पीच का नाम है भारत इज माई होम। यहां तक दोस्तों बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस मतलब होता है कसम खाना। तो डॉक्टर जाकिर हुसैन प्लेस हिमसेल्फ टू द सर्विस ऑफ द टोटलिटी ऑफ इंडियाज कल्चर, यानी इस एस्से में डॉक्टर जाकिर हुसैन
कसम खाते हैं कि मैं भारत के इंडियाज कल्चर, भारत के संस्कृति को मैं बनाए रखूंगा, उसे अच्छी तरह सेवा करूंगा। इन दिस स्पीच, इस भाषण में ही सेज दैट, वह कहते हैं कि द होल ऑफ भारत। चलिए दोस्तों, जानना है होल मतलब होता है पूरे, तो द होल ऑफ भारत, पूरे भारत इज माई होम। द, यहां देखिए, द होल ऑफ भारत इज माई होम, यानी पूरे भारत मेरा घर है। इस स्पीच में वो कहे हैं कि द होल ऑफ भारत इज माई होम, पूरे भारत मेरा घर है। एंड इट्स पीपुल आर माई फैमिली, और भारत के जितने लोग हैं सब मेरे परिवार के सदस्य हैं। दोस्तों, ये कितनी अच्छा बात बोले हैं कि भारत मेरा घर है, यानी पूरे भारत जो है इनका घर है, और पूरे भारत में जो लोग हैं इनके परिवार के सदस्य हैं। ही प्लेज टू मेक हिज होम, होम मतलब भारत को ही कह रहे हैं कि ही प्लेज टू मेक हिज होम भारत स्ट्रॉन्ग एंड ब्यूटीफुल। ये अपने घर यानी भारत को स्ट्रॉन्ग, मजबूत और सुंदर बनाना चाहते हैं। कहते हैं कि द पीपुल विल लीड अ प्रोस्पेरस एंड ग्रेसफुल लाइफ। वे कहते हैं कि प्रोस्पेरस मतलब होता है खुशहाली, समृद्धि। वो अपने घर को मजबूत और सुंदर बनाना चाहते हैं कि मेरे देश के जो है, मेरे परिवार के लोग हैं, वो समृद्ध और खुशहाल जीवन व्यतीत करे। दोस्तों, और कहते हैं कि सिंस आवर फैमिली इज बिग, जब मेरा परिवार बड़ा होगा, वी शैल हैव टू लेबर हार्ड, यानी जब मेरा परिवार बड़ा होगा तो हमें अधिक से अधिक मेहनत करना पड़ेगा। यानी दोस्तों, ये कह रहे हैं कि मेरा परिवार जब बड़ा होगा, यानी भारत में जनसंख्या बढ़ेगी, इसके लिए हमें अधिक से अधिक हार्ड वर्क करना होगा जब मेरा परिवार बड़ा होगा। आवर वर्क शुड बी साइलेंट एंड सॉलिड, और हमारा जो वर्क होगा वो साइलेंट होगा, शांतिपूर्ण होगा, और सॉलिड यानी ठोस होगा। ऐसा नहीं कि कहे कुछ और करे कुछ और। तो ये कहते हैं कि हम जो भी काम करें शांति पूर्वक करें और सॉलिड से करें, ताकि मेरा देश जो है उन्नति के राह पर जाए। तो दोस्तों, जानना है साइलेंट मतलब होता है शांत, और सॉलिड मतलब होता है ठोस। तो ये कहते हैं कि हम जो भी काम करें वो शांतिपूर्ण ढंग से करें और सॉलिड करें। अब कहते हैं कि डॉक्टर जाकिर हुसैन सेज दैट, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहते हैं कि देयर आर टू एस्पेक्ट ऑफ वर्क, यानी काम जो होते हैं दो तरह के होते हैं। वन सेल्फ, जो व्यक्ति अपने स्वयं के लिए करते हैं वो सेल्फ हुआ, एंड वर्क फॉर सोसाइटी, और कुछ लोग जो होते हैं समाज के लिए करते हैं। तो उन्होंने कहा है कि काम जो होता है दो प्रकार के होते हैं, एक सोशल वर्क होता है और एक सेल्फ वर्क होता है। अब दोस्तों, जानना है डज मतलब होता है इस प्रकार, डज जाकिर हुसैन wants to work for the cultural development of the nation, यानी इस प्रोज सेक्शन में डॉक्टर जाकिर हुसैन कहना चाहते हैं कि जो मैं काम करूंगा अपने राष्ट्र के संस्कृति के विकास के लिए काम करूंगा, अपने देश के उन्नति के लिए काम करूंगा। ही प्रोमिसेस, प्रोमिस मतलब होता है दोस्तों वादा करना, तो ही प्रोमिसेस टू वर्क फॉर द वेलफेयर, यानी वे जो है प्रोमिस करते हैं कि मैं जो भी काम करूंगा वो भलाई के लिए करूंगा, हम अपने देशवासियों के उन्नति के लिए करूंगा, अपने देशवासियों के उत्थान के लिए करूंगा। पीपुल ऑफ इंडिया विदाउट एनी डिस्टिंक्शन, डिस्टिंक्शन मतलब होता है दोस्तों भेदभाव। ऑफ कास्ट, कास्ट मतलब जाति होता है, क्रीड एंड कलर, कलर मतलब होता है रंग। तो यानी डॉक्टर जाकिर हुसैन इस प्रोज में कहना चाहते हैं कि मैं जो भारत इज माय होम में कहना चाहते हैं कि मैं जो भी काम करूंगा अपने देश के जनता के उन्नति के लिए, भलाई के लिए, उत्थान के लिए काम करूंगा, और बिना किसी भेदभाव के, ना मेरे काम में जाति, धर्म,
कलर कोई मायने रखेगा, ये सबसे हटके मैं देश के उन्नति और विकास के लिए काम करूंगा। चलिए दोस्तों, ये समरी आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये समरी अच्छे से समझ में आता है तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।